अमरावती से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। चलिए इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई एक लड़का अकेला 180 से भी ज्यादा लड़कियों को अपने धोखे के जाल में फंसा ले? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। 350 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 350 से ज्यादा वीडियो थे और हर वीडियो के पीछे थी एक लड़की की दिल दहला देने वाली कहानी। देखिए, ये कोई आम घटना नहीं थी, ये एक बहुत बड़े कांड का खुलासा था जिसने पूरे अमरावती शहर में, आप सोचिए, दहशत फैला दी थी। तो चलिए जानते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। मतलब एक लड़का और शिकार बनी सैकड़ों लड़कियां। आखिर ये हुआ कैसे? जब जांच शुरू हुई ना, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। हर वीडियो में लड़की तो बदल रही थी, लेकिन लड़का हमेशा वही एक था। तो सवाल यह है कि आखिर ये लड़का था कौन? इस पूरे खेल का जो मुख्य आरोपी था, उसका नाम था अयान शेख। उम्र सिर्फ 19 साल, और पता है, वो एक राजनीतिक दल का सदस्य भी बताया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसने ये इतना बड़ा खतरनाक जाल बुना तो बुना कैसे? चलिए उसके काम करने का पूरा तरीका समझते हैं। उसका तरीका ना बड़ा सीधा और शातिर था। पहला कदम, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर लड़कियों से दोस्ती करना। दूसरा कदम, उन्हें बहला फुसलाकर निजी जगहों पर ले जाना और उनके वीडियो बनाना। तीसरा कदम, उन्हीं वीडियो को दिखाकर उन्हें डराना, धमकाना। और सबसे खतरनाक चौथा कदम, उन्हीं लड़कियों पर दबाव बनाना कि वो अपनी सहेलियों को भी इस जाल में फंसाएं। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा जाल, इतने सारे लोग, तो फिर ये राज खुला कैसे? कहानी में मोड़ तब आया जब उसका ही एक दोस्त उसका दुश्मन बन गया। कुछ खबरों की माने तो ये पूरा घिनौना खेल एक अजीब सी शर्त के तौर पर शुरू हुआ था अयान और उसके दोस्त उज़ैर के बीच। वो इसे बॉडी काउंट प्रतियोगिता कहते थे, मतलब कौन कितनी ज्यादा लड़कियों को फंसाएगा। तो जो दोस्ती एक घिनौनी होड़ से शुरू हुई थी, वो जल्द ही एक बड़ी लड़ाई और दुश्मनी में तब्दील हो गई। और बस इसी झगड़े के बाद, कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, उसके दोस्त उज़ैर ने ही अयान के वीडियो एक एक करके लीक करना शुरू कर दिए, और यहीं से ये पूरा राज दुनिया के सामने आ गया। जब मामला खुल गया तो फिर कानून की पकड़ में ये लोग कैसे आए? चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ और इसका अंजाम क्या निकला। तो देखिए, हुआ ये कि कुछ हफ्ते पहले जैसे ही ये वीडियो फैले, पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। फिर स्थानीय नेताओं ने पुलिस पर दबाव बनाया। पुलिस के हाथ एक पेन ड्राइव लगी जिसमें 180 लड़कियों के 350 से ज्यादा वीडियो थे। और इसके बाद पुलिस ने अयान शेख और उसके साथियों को ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस मामले में बहुत सख्त कार्रवाई की। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और मुख्य आरोपी अयान के घर पर तो बुलडोजर भी चला। उन पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई, जैसे कि आईटी एक्ट और सबसे जरूरी पॉक्सो एक्ट, क्योंकि पीड़ितों में कुछ नाबालिग भी थीं। इसलिए ये पॉक्सो एक्ट लगाया गया, जो कि बच्चों को ऐसे अपराधों से बचाने के लिए एक बहुत ही सख्त कानून है। ये सब तो हुई कानूनी कार्रवाई की बात, लेकिन इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। सोच कर देखिए उन लड़कियों पर क्या बीती होगी। कहा जा रहा है कि वो इतनी ज्यादा डर गई थीं कि उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। ये डर सिर्फ उन लड़कियों का नहीं था, ये उस भरोसे पर हमला था जो हम एक दूसरे पर करते हैं। और यही सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। इस ऑनलाइन दुनिया में हम आखिर भरोसे की वो लकीर कहाँ खींचें?